Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishida. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for latest update. तो आज हम करने जा रहे हैं मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। तो आपने देखा ही होगा कि हमने मैनेजमेंट एज साइंस और मैनेजमेंट एज एन आर्ट पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या होता है, एक स्पेशलाइज डिग्री चाहिए होती है कि मैनेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए। तो इसमें वही दिया गया है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन होने के लिए उसको वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि कोई भी वेल डिफाइंड, जैसे कि सीए के लिए एक अलग इंस्टीट्यूशन होती है, ठीक है। बिजनेस वालों के लिए एक अलग इंस्टीट्यूशन होती है, एमबीबीएस के लिए अलग इंस्टीट्यूशन होती है। उनकी एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है कि मतलब कि उनकी जो एग्जामिनेशन के थ्रू ही उनकी एंट्री हो। जैसे कि सीए बनने के लिए तो उनको सीए का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, प्रीलिम्स का क्लियर करना होगा। जैसे कि सीए बनने के लिए इंडिया में कैंडिडेट को स्पेसिफाई करना होगा क्लियर एग्जाम, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और इंडिया का एग्ज़ाम है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, ऑल प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड टू प्रोफेशन एसोसिएशन विच रेगुलेट एंट्री। उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए होती है कि प्रैक्टिस की, हमने फॉर्मुलेट करा कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कि जो भी वहाँ के नियम कायदे हैं वो हम मतलब करेंगे। मतलब एक स्पेशलाइज बार काउंसिल होता है कि हम बन गए इसके मेंबर, ठीक है, जो कि कंट्रोल करता है इस एक्टिविटीज़ को। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि हाँ भाई कि मतलब कोड ऑफ कंडक्ट से सुबह 8 बजे जाना है एक ऑफिस में, तो ये उनका कोड ऑफ कंडक्ट है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। सर्विस मोटिव होता है इनका कि जो प्रोफेशन का बेसिक मोटिव है कि क्लाइंट का इंटरेस्ट करें और डेडिकेटली और कमिटेड सर्विस को करें। जैसे कि पुलिस का काम होता है, वो भी एक प्रोफेशन में ही आता है। मैनेजमेंट डू नॉट मीट एग्जैक्ट क्राइटेरिया फॉर प्रोफेशंस एज इट डज हैव सम ऑफ द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। तो फीचर्स ऑफ प्रोफेशंस करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज मार्क्ड ग्रोथ इन मैनेजमेंट एज डिसिप्लिन। तो मतलब डिसिप्लिन होना चाहिए प्रोफेशन में। ये बेस्ड है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज में और कंप्राइज करता है वेल डिफाइंड प्रिंसिपल, जो कि बेस्ड होता है वेराइटी ऑफ बिजनेस सिचुएशंस पे। जो नॉलेज है वो एक्वायर्ड होती है डिफरेंट कॉलेजेस में, ठीक है। मतलब ये तो हमें बताइए कि नॉलेज हम कहीं से भी ले सकते हैं। जैसे कि सम ऑफ दीज हैज़ बीन सेट अप फॉर स्पेसिफिक पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट एजुकेशन। जैसे कि IIMs होता है इंडिया में, वो मतलब स्पेसिफिक नॉलेज प्रोवाइड करता है बच्चों को, ठीक है। There is no restriction on anyone being designed or appointed by as manager in any business enterprise. कोई भी इसको कर सकता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रोसेस। अनलाइक जो प्रोफेशन हो, जैसे कि मेडिसिन हो गया, लॉ है, जिसको रिक्वायर करती है प्रैक्टिसिंग डॉक्टर या लॉयर, वो पोजेस करता है डिग्री को। लेकिन अब क्या होता है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर मैनेजमेंट कि उसके पास कुछ ना कुछ डिग्री होनी चाहिए, कि जो स्पेशल प्रोफेशनल नॉलेज होती है, ट्रेनिंग होती है, वो कंसर्न होती है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बेसिस पे हम जज करते हैं, ठीक है। देयरफॉर सेकंड क्राइटेरिया हैज़ नॉट बीन स्ट्रिक्टली मेट। देयर आर सेवरल एसोसिएशन ऑफ प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स इन इंडिया। जैसे कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन हो गए, तो वो लेट डाउन करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट कि वो रेगुलेट करे उसके मेंबर्स के थ्रू। देयर इज़ हाउएवर नो कंपल्शन ऑफ मैनेजमेंट टू बी, मतलब ऐसे मैनेजमेंट के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि हाँ भाई कि स्टैट्यूटरी बैंकिंग होनी चाहिए, वो ठीक है एक्सेट्रा। जो बेसिक पर्पस होता है मैनेजमेंट का, वो हेल्प करता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करें स्टेटेड गोल के साथ। और ये किस वजह से होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बेसिस पे और सर्विस मोटिव के बेसिस पे। However, profit maximization as an objective of management does not hold true. It is fast challenging, मतलब कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है एकदम से कि हम मतलब बहुत प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करें। तभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गुड मैनेजमेंट टीम होती है जो कि इफेक्टिव होती है और एफिशिएंट होती है। ऑटोमेटिकली सर्व करती है सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी, जो मतलब सोसाइटी की तरफ हेल्प करेगी, प्रोवाइड करेगी गुड क्वालिटीज़। तो ऑटोमेटिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है उस बिजनेस का क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। अब हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल होता है, एक मिडिल लेवल होता है और एक लोअर लेवल होता है। तो चलिए हम टॉप लेवल को पढ़ते हैं कि ये कंसिस्ट होता है सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी। तो मतलब हमें पता है कि टॉप लेवल होते हैं तभी हमको बोलते हैं। जैसे कि चेयरमैन हो गए, ठीक है, CEO हो गए, ठीक है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए। इनका काम क्या होता है कि मतलब डिसाइड करते हैं कि मतलब इंटीग्रेट करते हैं डाइवर्स एलिमेंट और कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ। जो टॉप लेवल मैनेजर्स हो वो रिस्पॉन्सिबल होता है वेलफेयर की, वो वेलफेयर करे, सर्वाइवल करे ऑर्गेनाइजेशन का, कि सोसाइटी का वेलफेयर करे और अपने बिजनेस का सर्वाइवल करे। ये एनालाइज करता है बिजनेस एनवायरनमेंट को और इसकी इम्प्लीकेशन। तो मतलब इसके वो बताया गया फंक्शंस क्या है। ये फॉर्मुलेट करते हैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ स्ट्रैटेजीज अचीवमेंट की तरफ। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारी एक्टिविटीज़ के जो बिजनेस टेक करती है और इसकी इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे सोसाइटी पे। जो जॉब है टॉप लेवल मैनेजर का, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि डिमांड करता है लॉन्ग आवर्स और कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। की हाँ भाई ऐसे थोड़ा कि मतलब ये डिसाइड कर लिया और मतलब इसको इंप्लीमेंट नहीं किया तो ऐसे थोड़ा ना होगा, फिर मैनेजमेंट ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चल कैसे पाएगा। मिडिल मैनेजमेंट क्या होता है, लिंक होता है टॉप और लोअर लेवल मैनेजर्स का, और ये सबऑर्डिनेट होता है टॉप मैनेजमेंट और सब सुपीरियर होता है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स का। मतलब कि सबसे पहले नीचे वाले मैनेजर होते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स, फिर हो गए मिडिल लेवल मैनेजर्स, फिर हो गए टॉप लेवल मैनेजर्स। ये टॉप तो हमको ये ना सिखाया गया कि ट्राइंगल होता है। ये हो गया मिडिल लेवल, ओ सॉरी ये हो गया लोअर लेवल, ये हो गया हमारे मिडिल लेवल, ये हो गया हमारे टॉप लेवल।
तो ये सारे काम होते हैं कि ये लिंक क्रिएट करते हैं टॉप और लोअर लेवल मैनेजर्स का, और सबऑर्डिनेट करते टॉप मैनेजर्स टू द सुपीरियर फर्स्ट लाइन। ये इनको यूजली बोलते हैं कि डिवीजन हैंड्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजर्स है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो इंप्लीमेंट करे और कंट्रोल करे प्लान्स और स्ट्रैटेजी जो कि टॉप लेवल मैनेजर्स ने बनाई है। इनका मेन टास्क क्या होता है कि वो कैरी आउट करे प्लान्स जो कि फॉर्मुलेट होते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स के, कि वो इंटरप्रेट करे पॉलिसीज जो कि फ्रेम हुई है टॉप लेवल मैनेजर्स के थ्रू, इंश्योर करता है क्या ताकि उनका जो डिपार्टमेंट है वो नेसेसरी पर्सनल के द्वारा चल रहा है, कि उसके अंदर स्टाफ की कोई कमी तो नहीं है, कि हाँ भाई सारे स्टाफ बिल्कुल सही पे हैं, बिल्कुल अपने पीक पे काम कर रहे हैं हाई पोटेंशियल के साथ। असाइन करते हैं नेसेसरी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके तरफ की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, मोटिवेट करते ताकि वो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, कॉपरेट करते हैं अदर डिपार्टमेंट्स और स्मूथ ऑपरेटिंग फंक्शन करते हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए। अब सुपरवाइजरी या ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट क्या होता है, जिसको हम लोअर लेवल मैनेजमेंट बोलते हैं, कि फोरमैन हो गए, सुपरवाइजर हो गए, जिनसे काम करवाना होता है, ठीक है सर। सुपीरियर सुपरवाइजर्स डायरेक्टली ओवरवर्स द इफेक्ट्स ऑफ वर्कफोर्स, मतलब कि यही काम करते हैं, उनके ऊपर ये देखते हैं कि देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान ड्रॉन बाय टॉप लेवल मैनेजर्स। जो सुपरवाइजरी मैनेजमेंट होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ताकि उनको एक्चुअल फोर्स से अपना जो काम है वो एक्चुअल फोर्स से ही तो करवाना होता है, और पास करते हैं इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मिडल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, टू वर्कर्स के थ्रू, ठीक है। थ्रू दिस एफर्ट्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन। तो इस ये सब करने से जो क्वालिटी है आउटपुट की वो मेंटेन होती है। तो जब हम मतलब कि अच्छे से मतलब फंक्शन परफॉर्म करें, जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट अच्छे से परफॉर्म करे, मिडल और लोअर अच्छे से परफॉर्म करे, तभी हमारी जो क्वालिटी है वो मेट हो पाएगी आउटपुट की, वेस्टेज जो है वो मिनिमाइज हो और सेफ्टी स्टैंडर्ड हो, और जो क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप और क्वांटिटी है वर्क क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट है वो डिफाइन करते हैं कि कितना हम हार्ड वर्क और डिसिप्लिन से हम काम कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि प्लानिंग क्या क्या है। तो हम प्लानिंग कवर करेंगे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।